हो राज तुम? कुछ नहीं, बस नाश्ता करके फ्री हुआ हूँ। अच्छा, तुमने नाश्ता भी कर लिया? मुझसे तो तुमने पूछा ही नहीं कि तुमने भी नाश्ता किया कि नहीं। अरे प्रिया, तो अब क्या तुम मुझसे पूछकर नाश्ता करोगे? अरे कर लो ना। राज, तुम्हें तो मेरा ख्याल ही नहीं आता है। जब से तुम अपने मम्मी पापा के पास गए हो तो तुम मुझे एक बार भी याद नहीं करते हो। जब फोन करती हूँ तो मैं ही करती हूँ, तुम तो करते ही नहीं हो मुझे। तुम बहुत बदले बदले से लग रहे हो, क्या बात है? अरे ऐसी बात नहीं है यार, मेरे पास टाइम ही नहीं होता है तुमसे बात करने का। क्या करूँ? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन थोड़ा तो टाइम निकाल ही सकते हो ना मेरे लिए। वैसे तुम कब आओगे यहाँ पर? मुझे तुम्हारे बिना यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पूरा घर खाली खाली सा रहता है। मैं ऑफिस चली जाती हूँ, ऑफिस से घर आ जाती हूँ, उसके बाद तो बहुत गंदा लगता है घर में। हर वक्त तुम्हारी याद आती रहती है। प्लीज आ जाओ ना जल्दी। हाँ प्रिया, मैं आने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आ जाऊँगा। तुम्हें पता है राज, आजकल ना मुझे बहुत बुरे बुरे से ख्याल आते हैं। क्यों, क्या हो गया? क्यों क्या, अब मुझसे पूछ कर थोड़ी ना आते हैं, अपने आप ही आते हैं। अरे एक दिन मत पूछो, सपने में मैं देख रही थी कि तुम्हारी शादी हो गई है, वो भी किसी दूसरी लड़की से। बाप रे, मैं तो डर के मारे जल्दी से मेरी नींद खुद खुल गई। मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। अच्छा वो सपना था, हकीकत होती तो बर्दाश्त नहीं कर पाती। अरे यार, तुम भी ना क्या उल्टा सीधा सोचती रहती हो। ऐसा कुछ नहीं है। पता है राज मुझे, लेकिन क्या करूं, कभी कभी ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आ जाते हैं ना। हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। जल्दी से आ जाओ ना। और राज सुनो ना, इस बार तुम ना अपने मम्मी पापा से मेरी बात करके आना। कब तक हम इस तरह रहेंगे? प्लीज अपने मम्मी पापा से परमिशन ले लो और शादी कर लो मुझसे। अरे तुम्हें अभी शादी की पड़ी है, यहाँ मेरे पापा की तबीयत खराब है। तुम भी ना प्रिया हद करती हो। बोला है ना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो फिर तुम क्यों टेंशन ले रही हो? कर लूंगा मैं बाद में बात, अभी इस ऐसे हालात में नहीं कर सकता हूँ। तुमको मैंने अच्छे से बताया था ना कि मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए इतना जल्दी, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिर्फ अरेंज मैरिज शादी होती है, लव मैरिज शादी नहीं होती है। और अभी मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें इस बारे में बात करूं उनसे। जब सही टाइम आएगा तो मैं बता दूंगा उनसे। ठीक है, अच्छा गुस्सा मत हो। तुम अपना ख्याल रखना और अपने पापा का। और प्लीज जल्दी आ जाओ, आई मिस यू। आई मिस यू टू प्रिया, मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, रखती हूँ। मैं ऑफिस जा रही हूँ, फिर ऑफिस से आने के बाद कॉल करूँगी। प्लीज मेरा कॉल रिसीव कर लेना। आजकल तुम मेरा फोन भी नहीं उठाते हो। हाँ हाँ, मैं कर लूंगा। ठीक है, बाय, टेक केयर। बाय। राज की इसमें कोई गलती नहीं है। मैं भी ना क्या क्या सोचती रहती हूँ। उसने तो पहले ही समझाया था कि टाइम लगेगा, वो अब मेरे बारे में अपने घर में नहीं बता सकता है। लेकिन इस बार राज जब यहाँ आएगा तो चाहे मैं मंदिर में ही शादी करूँ, लेकिन कर लूँगी। बाद में बताता रहेगा वो अपने पेरेंट्स से। इस तरह हम ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं। खैर वो भी तो बहुत परेशान है, उसके माँ बाप की तबीयत खराब है, और बेचारा परेशान क्यों नहीं होगा। वहाँ मैं भी नहीं हूँ उसके साथ। मैं उसे बार बार फ़ोन करके परेशान नहीं करूँगी। जब फ्री होगा तो वैसे भी आ जाएगा। मुझे पता है मेरा राज मुझसे बहुत प्यार करता है। प्रिया को ये सब मैं कैसे बता पाऊंगा? कभी नहीं बता सकता। वो तो पूरी तरह टूट के बिखर जाएगी, कहीं कोई गलत कदम न उठा ले। नहीं नहीं, मैं इस बारे में प्रिया से कोई बात नहीं करूँगा। वैसे भी उसे पता भी नहीं चलेगा इस बारे में। बेचारी, जो सपना सोचकर वो इतना डर रही है, उसे क्या पता कि वो हकीकत हो चुका है। लेकिन प्रिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं मजबूर था कि मुझे तुमसे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा, लेकिन मैं क्या करूं? ना तो मैं तुम्हारा दिल तोड़ना चाहता था और ना ही अपने माँ बाप का। बस इसीलिए मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। प्लीज़ प्रिया, तुम मुझे समझने की कोशिश करना। हालांकि ये सच्चाई मैं तुम्हें कभी नहीं बता सकता हूँ, ना ही अपने मम्मी पापा को बता सकता हूँ, और ना ही उस लड़की को जिससे मेरी शादी हो गई है। राज जी क्या हो गया? आप बड़े परेशान लग रहे हैं। तुमसे क्या मतलब? मैं परेशान रहूं नहीं रहूं, तुमसे क्या लेना देना है? अपने काम से काम रखो, समझी? ज्यादा मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। राज जी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपकी पत्नी हूँ, बीबी ही तो हूँ। फिर मुझे तो आपकी चिंता होगी ना। बताइए ना क्या हो गया। हाँ ठीक है, हो तो क्या सर पे नाचो की?
अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा वकील बनने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी राज जी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। यार तुम अपने ड्रामे बंद करो, क्या नौटंकी चल रही है? कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझसे दूर रहा करो, तो तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? हर वक्त राज जी राज जी राज जी, ये तुम्हारे मुंह से मैं सुन सुन के ना पक गया हूँ। मेरे कानों में चुभने लगा है राज नाम। राज, क्या बदतमीजी है? बहू से तू इस तरह से बात क्यों कर रहा है? क्या गलत कर दिया बहू ने? बता जरा मुझे, जो तू इसके ऊपर इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है। तेरी आवाज बाहर तक गूंज रही है। माँ, जब मैंने इससे बोला है कि ये मुझसे दूर रहे, मुझसे बात नहीं करे, मैं इससे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है? अरे वो तेरी पत्नी है, तुझसे बात नहीं करेगी तो पड़ोसी से बात करनी जाएगी। मुझे नहीं पता, जिससे बात करनी हो उससे बात करे, लेकिन मेरा दिमाग नहीं खराब करे। एक तो आप लोग ने जबरन मेरी शादी करवा दी उस लड़की से, जो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ऊपर से आप लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उसके साथ रहूं, उसके साथ प्यार से रहूं। मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा। आपने मेरी जबरन शादी करवाई है, ठीक है, मैंने कर लिया आपकी खुशी के लिए, लेकिन इससे ज्यादा उम्मीद मत रखिए मुझसे। तू पागल हो गया है? कुछ भी बोले जा रहा है। अरे वो तेरी पत्नी है, तुझे उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये तेरी शादी हुई है, इस रिश्ते को तुझे निभाना पड़ेगा, समझा तू? आप लोग ने करवाई है शादी तो आप ही निभाओ इस रिश्ते को, मैं नहीं निभा रहा, और ना ही मुझसे कोई उम्मीद रखिएगा। हे भगवान, इसके अकल में पत्थर पड़े हैं। बेचारी बहू रोते रोते अपने कमरे में चली गई। अभी उसको 4 दिन नहीं हुए इस घर में, और तूने उसे रुला दिया। क्या सोचेगी बेचारी हमारे बारे में कि कैसे लोग हैं, और तेरे बारे में क्या सोचेगी, कैसा इंसान है कि बात करने की तमीज तक नहीं है। अपनी पत्नी से कैसे बात करते हैं? कभी देखा है अपने बाप को मुझसे इस तरह से बात करते हुए कि तू बहू से इस तरह बात कर रहा है? मैं नहीं मानता हूँ उसको अपनी पत्नी। मैं सिर्फ आपकी बात रखने के लिए मैंने उससे शादी की है, और मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। क्या शोर मचा कर रखे हो तुम लोग? चिड़ियाघर बना दिया है घर को। किस बात पर बहस कर रहे हो तुम लोग? अरे आपके बेटे का दिमाग खराब हो गया है। अरे बहू को खामखा उसको छोटी सी बात पे चिल्ला दिया बेचारी को। क्यों राज, क्या तरीका है ये बात करने का बहू से? पापा, ये सब मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। क्या बात करना चाह रहा है? यही पापा कि मैं, आपने जो कहा था मैंने वो पूरा कर दिया है। आपने बोला था शादी करने के लिए, मैंने शादी कर ली है। अब मुझे सूरत जाना है, क्योंकि मुझे ऑफिस से ना सिर्फ 15 दिन की ही छुट्टी मिली थी। अब इससे ज्यादा मैं नहीं रुक सकता हूँ, मुझे कल ही निकलना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है ना बेटा, हम तुझे कहाँ रोक रहे हैं, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। कमला, बहू और बेटे के जाने की सारी तैयारियां करवा दो। पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं उसे नहीं ले जा सकता हूँ वहाँ। अरे बेटा, वो तेरी पत्नी है तो तुझे तो ले जाना पड़ेगा ना उसे अपने साथ। अरे वो तेरे साथ रहेगी तो तुझे भी किसी चीज की टेंशन नहीं रहेगी, खाने पीने की, बनाने की, घर के काम की, सब कुछ बहू कर लेगी। टाइम से तुझे खाना भी मिलेगा। फिर तू क्यों नहीं ले जाना चाहता बहू को? अरे शादी हुई है तेरी। अरे वो बेचारी तेरे बिना कैसे रहेगी यहाँ अकेले? वो सब मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उसे वहाँ नहीं ले जाऊंगा। अरे मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, उसे कहाँ रखूंगा? और मैं भी कोई लाख रुपए नहीं कमाता हूँ, 30 से 40 हजार रुपए तो कमाता हूँ, और वो भी इसे ले जाऊंगा तो कितने खर्चे बढ़ जाएंगे। अकेले से रूम लूंगा, वहाँ किराने का सामान, हर चीज, पूरे गृहस्थी का सामान लगेगा, इतने खर्चे बढ़ जाएंगे। तू कहना क्या चाहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ पापा कि मैं आपकी बहू को नहीं ले जा सकता हूँ। आपको पता भी है सूरत में कितनी महंगाई है, हर चीज कितना महंगा है, और आप बोल रहे हैं कि उसे भी ले जाओ। मैं ये सब मैनेज नहीं कर सकता हूँ अभी। अच्छा ठीक है राज, तू गुस्सा क्यों कर रहा है? अगर नहीं ले जाना है अभी बहू को तो कोई बात नहीं, जब सब कुछ मैनेज हो जाएगा धीरे धीरे सब कुछ अलग कर लेना अपना, फिर ले जाना बाद में बहू को अपने साथ। हाँ बेटा, ये सही रहेगा। तू एक काम कर, तू अभी तो अकेला ही चला जा, सारी चीजें मैनेज कर लेना धीरे धीरे करके। 4-6 महीने बाद बहू को अपने साथ ले जाना। ठीक है पापा, बात का बाद में सोचेंगे, अभी मुझे कल निकलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो मैं तेरे लिए सारी तैयारियां कर देती हूँ। तुझे रास्ते के लिए गुजिया बना दूंगी, कुछ दिन के लिए हो जाएगा तेरे नाश्ते के लिए। तुझे घर के नमकीन और गोंद वाले लड्डू बहुत पसंद है, ड्राई फ्रूट्स वाले, वो भी बना दूंगी। अरे भाई तू मेरा बेटा है, अब तो गुस्सा छोड़ दे। मैं तेरे पसंद की सारी चीजें बना दूंगी। गुस्से गुस्से में थोड़ा डांट दिया तो बहू को चिल्ला रहा था, तो माफ नहीं करेगा अपनी माँ को? अरे कल तो वैसे भी चला जाएगा दूर, फिर तो वैसे भी 4-6 महीने बाद ही आता है। अपनी माँ से प्यार से बात तो कर ले। हाँ माँ, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। सॉरी, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की।
वो ना पता नहीं गुस्से गुस्से में क्या कुछ भी बोल दिया। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है ऐसा। चलो ठीक है, तुम जाओ अपना सामान पैक कर लो। और कमला तुम भी बेटे के लिए सब कुछ बना दो आइटम, हमें भी कुछ खाने को मिल जाएगा बेटे के बहाने। हाँ जी, अभी जाती हूँ, बहू को बोलती हूँ, सास बहू दोनों मिलकर बनाएंगे आज बेटे के लिए और आपके लिए भी। हाँ हाँ चलो बेटा ठीक है। मैं थोड़ा बाहर जा रहा था रामू काका से मिलने के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है पापा जाइए, मैं भी अपना सामान पैक कर लेता हूँ। प्रिया को ये गुड न्यूज़ दूंगा, वो तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगी। एक काम करता हूँ, उसको बताता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट उसको सरप्राइज ही दे दूंगा। उस दिन के लिए ये मुसीबत तो टल गई है, लेकिन कुछ न कुछ जुगाड़ मुझे करना ही पड़ेगा। सूरज जाने के बाद कुछ सोचता हूँ इसके बारे में। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, हम सब अपना ख्याल रखेंगे और तू भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? और पहुँचते ही हमें फ़ोन करना ज़रूर पापा। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बेटा। अरे पगली, तू क्यों उदास हो रही है? अरे तेरा पति अभी गया है, 4-6 महीने बाद तो तू भी चली जाएगी उसके साथ वहाँ। बस थोड़े समय की बात है, उसके बाद तो तू भी उसी के साथ रहेगी। देख बहू, तू ऐसे उदास रहेगी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बहू, ऐसे उदास मत रहो, 4-6 महीने की बात है, उसके बाद बेटा तुम्हें भी ले जाएगा अपने साथ। ये हुई ना बात, तेरे चेहरे में ये मुस्कान बहुत अच्छी लगती है। चल घर चलते हैं। जी मम्मी जी। हेलो दोस्तों, आपको नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।